सीएम के चेहरे से इम्पोर्टेंट हमारे विकास के मुद्दे हैं। हम अपने काम को लेकर आगे आए हैं। केंद्र सरकार ने अब तक दिल्ली में और पूरे देश में जो जो काम किए हैं, और इसके अलावा राजकुमार ने भी जो विधायक के रूप में यहाँ पे 10 साल में काम किए हैं, और जो काम वो नहीं कर पाया केजरीवाल की वजह से, अब मोदी जी के साथ जब डबल इंजन की सरकार उसकी बनेगी और वो जीतेगा तो पटेल नगर के सारे काम होंगे। बीजेपी हमेशा फर्स्ट थी और हमेशा फर्स्ट रहेगी। वो जितने मर्जी मैदान में उतार ले, जितने मर्जी फ्रीबीज दे दें, कुछ होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देखते हैं सोगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को मतदान होना है। मैं आपको बता दें, पूरी तरीके से शंखनाद हो चुका है। जहाँ एक और लोग जो है वो अलग अलग स्कीम को लेकर के मैदान में है। तो हम बता दें, तमाम बड़े नेता जो हैं वो इस समय लोगों को रुझाने के लिए नई नई नीतियों का भी सहारा ले रहे हैं। अभी हम पटेल नगर में, जहाँ पर कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की बड़ी जनसभा होने जा रही है, और यहाँ के जो प्रत्याशी है राजकुमार आनंद, वो भी अपने आप में बहुत दिग्गज है, बड़े राजनेता है। कुछ महिलाएं, हम उनसे बात करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? अर्चना गुप्ता। राजकुमार आनंद पहले आम आदमी पार्टी के यहाँ विधायक है और अब बीजेपी के, क्या कहना चाहिए? राजकुमार आनंद जी ने जब वहाँ की असलियत देखी, जिस तरह के वादे करके वहाँ पे उन्होंने अपनी सरकार बनाई केजरीवाल ने, जब उन्होंने वहाँ की अंदर की स्थिति को समझा और देखा कि जो वो दावे करते हैं वो बिल्कुल झूठे हैं, जनता के लिए काम करने का उनका कोई इरादा नहीं है। वो कहते थे जनता के लिए काम करो, और ये अपना माल बनाने के चक्कर में जिस तरह से उन्होंने शराब नीति, सबसे दुखद जो थी शराब नीति, एक के साथ एक बोतल फ्री करने का जो उनका ऐलान था, जिस तरह की उनकी नीतियाँ थी, जब उन्होंने अंदर का हालत देखा तो उनका मन इतना व्यथित हुआ। उनको लगा कि मोदी से अच्छा देश में कोई काम नहीं कर रहा, इसीलिए वो वहाँ की पार्टी छोड़ के उन्होंने यहाँ जो काम शुरू किया है, जो उन्होंने काम वहाँ शुरू कराने के लिए प्रयास किए थे, वो चाहते हैं कि मैं अब यहाँ विधायक बन के दोबारा उन्हीं काम के विकासों को आगे बढ़ाने के काम करूँ। क्षेत्र में मैम अगर हम बात करें पटेल नगर की, तो कौन सी बड़ी समस्या यहाँ पर मौजूद है? सबसे बड़ी पानी की और सीवर की समस्या, और एक पार्किंग भी बहुत बड़ी समस्या है। पानी की समस्या के लिए उन्होंने रिजर्वायर से एक पाइपलाइन डलाने का प्रयास शुरू था। जब इन्होंने कुछ बातों के लिए आवाज उठाई तो उनके कामों को बंद करा दिया गया। उन्होंने फिर बात करी, जनता की समस्याओं को समझते हुए उन्होंने कहा कि मैं यहाँ के काम आगे कराना चाहता हूँ। भाजपा ने उनको अपना उम्मीदवार बनाया है, उन्हें पता है वो आगे यहाँ काम कराएंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। आपका क्या नाम है? वीना शर्मा। राजकुमार आनंद के सामने कृष्णा तीरथ और परवेश खड़े हैं, किसे बड़ी टक्कर मानते हैं आप? हमारी टक्कर उन दोनों में से किसी से भी नहीं है। हम अपने काम को लेकर आगे आए हैं। केंद्र सरकार ने अब तक दिल्ली में और पूरे देश में जो जो काम किए हैं, और इसके अलावा राजकुमार ने भी जो विधायक के रूप में यहाँ पे 10 साल में काम किए हैं, और जो काम वो नहीं कर पाया केजरीवाल की वजह से, अब मोदी जी के साथ जब डबल इंजन की सरकार उसकी बनेगी और वो जीतेगा तो पटेल नगर के सारे काम होंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं महिलाओं को 2100 रुपए देंगे और चौथी बार दोबारा हमारी सरकार बनेगी। उसने जब पंजाब में नहीं दिए तो फिर दिल्ली में क्या देगा? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। महिलाओं की संख्या आप पीछे देखिए, आप शुरू से अंत तक दिखाइए। महिलाएं समझती हैं कि भाजपा ही काम करेगी, इसलिए भाजपा का साथ देने के लिए यहाँ कम से कम 500 महिलाएं बैठी हैं जो भाजपा का साथ देने के लिए आई हैं यहाँ पर। इस बार जो चुनाव है वो अपने आप में बड़ा खास है, क्योंकि जहाँ एक और आम आदमी पार्टी कह रही है हम चौथी बार सरकार बनाएंगे, तो वही बीजेपी ने भी बड़े बड़े दिग्गज मैदान में उतारे। क्या कहना चाहिए? ऐसा है, बीजेपी हमेशा फर्स्ट थी और हमेशा फर्स्ट रहेगी। वो जितने मर्जी मैदान में उतार ले, जितने मर्जी फ्रीबीज दे दें, कुछ होने वाला नहीं है। इस बार भाजपा आएगी और 100% भाजपा आएगी। किन मुद्दों को लेकर आएगी? आप ये देखिए, हमारे यहाँ पानी का मुद्दा है जो मेन है, और सीवर का मुद्दा, जिसको एमसीडी में आने के बावजूद भी हल नहीं कर पाए हैं। 5 साल से एमसीडी में कौन है? केजरीवाल है ना, लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। तो ये होने वाला है। इस बार केजरीवाल तैयार हो जाए, वो जाने वाला है। बीजेपी के पास तो कोई सीएम चेहरा धूला ही नहीं है। बीजेपी के पास क्यों नहीं है चेहरा? किसने कह दिया आपको चेहरा नहीं है? केजरीवाल कह रहा है बिना दूल्हे के बारात निकाल रहे हैं। हमारा जो संगठन है वो कमल के निशान पर चलता है। हमारा चेहरा कमल है, कोई भी खड़ा हो जाए हम कमल के पीछे चलेंगे। आप क्या कह रहे हैं मैम? कमल 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 हमारा
हमारा चेहरा विकास का चेहरा है। बनने के बाद हम किसी को भी, जिसको भी जनता पसंद करेगी, विधायक दल घोषित करेगा, वही सीएम का चेहरा होगा। सीएम के चेहरे से इम्पोर्टेंट हमारे विकास के मुद्दे हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे सरकार बनने जा रही है। लगता है इस बार बीजेपी का वनवास पूरा हो पाएगा? पूरा पूरा बहुत सीधे हाँ। मैम, केजरीवाल कह रहे हैं हम 2100 रुपए देंगे महिलाओं को, और आप बीजेपी के साथ हैं। भाई साहब, सबसे पहले जब वो 1000 रुपीज नहीं दे पाया जो हमारी माताएं बहनें हैं, तो 2100 रुपये कहाँ से लाएगा? अपनी पॉकेट भरने के बाद ही तो वो कुछ देगा। आज तक अभी उसकी अपनी पॉकेट भर नहीं पाई है, तो अब वो हमें कहाँ से देगा? सबसे बड़ी बात तो ये ना, पहले वो जो 1000 रुपीज जो हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, जो हेल्प चाहिए उनको, वो तो दे। कांग्रेस कह रही 2500 देंगे। केरला में दे लिया, केरला में दे दिया। आप उनसे पूछो वो किस पे दिया है। वो देंगे, जैसे करते हैं, हम देखेंगे, होगा, करते रहेंगे। वो वही वाला बीजेपी जो कहती है वो पूरा होता है। हाँ जी। बिल्कुल। मोदी जी मीन्स गारंटी। मोदी जी का मतलब ही यही है कि गारंटी। उनका नाम, उनका काम सब देश जानते हैं, बाहर भी, इंडिया में भी, सब जगह जानते हैं। हम आप आज जब बाहर जाते हैं तो हमारी पहचान देखिए। आज हमें उस तरीके से नहीं रहना पड़ता, अब बताना नहीं पड़ता, सिर्फ इतना बता दो को हम इंडियन है। वो वहाँ इंडियन के नाम पे एक मोदी जी की छवि हमें देखते हैं। तो बिल्कुल हम लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे, हमारा प्रयास है। और आपके माध्यम से मैं जनता को कहना चाहूंगी कि वो मोदी जी को जिताएं, एक बार डबल इंजन की सरकार लाएं और देखें क्या फर्क है केजरीवाल में वादे करने में और होने में। नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।